खुश हूँ। लाइकवाइज मैं भी। जी अम, बताइए। भैया रिकॉर्ड हो रहा है क्या? जी बाय एनी थिंग? जी जी जी। ओके। तो पहले तो भैया बहुत बहुत थैंक यू। मतलब आपके वीडियोस के थ्रू बहुत बहुत चेंजेस आए मेरे लाइफ में। मतलब आई ऑलरेडी हैड नॉलेज अबाउट मैनिफेस्ट। स्पिरिचुअलिटी में, भगवान से भी कनेक्टेड हूँ। मुझे मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब चीजों के बारे में भी पता है। बट मैंने कहीं ना कहीं, और मुझे विश्वास भी है, बट कुछ कुछ चीजें मैंने देखा कि जो मैंने सोचा या मैंने चाहा वो नहीं हुआ मेरे साथ। बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट मेरा विश्वास नहीं कम हुआ। आई ऑलवेज थॉट कि मे बी आई एम समवेयर रॉन्ग। इट्स नॉट, द लॉ इज नॉट रॉन्ग। तो मेरे साथ बहुत सारे मिरेकल्स हुए, तो पहले मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। ठीक तो है। उसमें से एक तो मतलब वो थोड़ा पर्सनल है। मतलब मैं वो नहीं चाहती कि आप वो वीडियो में वो डालें। वो तो लास्ट कहना में आप बाद मतलब में बोलना। अभी दूसरी चीज़ें आप शेयर, और वैसे भी कोई पहचानेगा ही नहीं ना, तो आपकी आवाज़ को कोई पहचानेगा ना, आपका नाम और नंबर आप बताएंगे तो कैसे किसी को पता चले। आप खुद मेरे को 4 दिन बाद पूछेंगे कि भैया मेरा वीडियो कहाँ है, मुझे खुद नहीं पता होगा कि आपका वीडियो कौन से कॉलर पे है। अच्छा, ओके। तो ठीक है, मैं शेयर कर देती हूँ। हम्म। तो भैया, आई एम इन अ रिलेशनशिप एंड आई एम 24 years old. ओके। और it's been more than 5 years I'm with the same person and I intend to marry that person. तो ब्यूटीफुल। हमारे बीच हाँ, and already हमारे बीच commitment था that yes, we will marry, we are going to be together, we see ourselves in future together. ओके। But हमारे बीच में बहुत सारा conflict ये वो since past year or two बहुत ज्यादा हो रहा था। ओके। और मुझे ऐसा लगा था कि वो अंडरस्टैंडिंग भी नहीं आ रहा था ओवर द इयर्स। ओके। एंड आई रिमेम्बर इट वेरी एग्जैक्टली कि मैं आपका वीडियोस देखने लग गई थी एंड इट वाज 24th of May, Sunday, that we had a conflict, we had a fight. ओके। And so again it made me feel very low that why is it happening. और we decided to meet and we met and we decided कि नहीं करेंगे, जबकि ऐसा पहले भी हुआ कि we resolved and things again happened. ठीक तो है। उस दिन वैसा हुआ। then I came across, मैंने पहले भी एक बार आपका शायद वीडियो देखा था, बट होता है ना, देखा हो शायद, स्क्रॉल हो गया, मे बी कॉन्स्टेंटली नहीं फॉलो किया आपको। बट मैंने फिर यूट्यूब में आपको फॉलो किया। मतलब आई डोंट यूज इंस्टाग्राम रेगुलरली, मैं ठीक है। यूट्यूब में ज्यादा एक्टिव हूँ। तो मैंने यूट्यूब में आपको फॉलो किया, मैंने आपके काफी सारे वीडियोस देखे हैं और मैं हनुमान जी को भी बहुत मानती हूँ। तो संडे के बाद ट्यूसडे मैंने संकल्प लिया हनुमान जी का एंड आई स्टार्टेड वॉचिंग योर वीडियोस आल्सो। एंड आई एम सेइंग यू, आई डोंट नो इफ यू विल बिलीव और नॉट, फ्रॉम दैट डे 24th के बाद से टिल डेट we never had that type of conflict. कभी, मतलब इतना ब्यूटीफुल। और एवरी, मतलब ऑल्टरनेट डे वरना कुछ होता रहता था। एंड मत याद करो अभी उन चीज़ों को। हाँ, मतलब हाँ, आई एम नॉट इवन, बट आई एम सो ग्रेटफुल कि मतलब वो सब होने के कारण आई केम अक्रॉस टू योर वीडियोस। और फिर मैं कंसिस्टेंटली उसको मैंने देखा और आई वाज वेरी एकदम एडमेंट कि नहीं, मुझे फॉलो करना, आई वांट थिंग्स टू वर्क आउट। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल। एंड अगर कुछ बात भी हुआ सो इट रिजॉल्व वेरी ब्यूटिफुली, वेरी इजीली। So beautiful, so nice. यस, या। और मैंने अपने नेचर में भी काफी फर्क देखा है भैया। मतलब आई लाइक सिंस चाइल्डहुड आई हैव लिटिल एंगर इशू। आई नो आप बोलोगे कि गलत वर्ड मत यूज करो, डोंट एसोसिएट। आई हैव सीन योर वीडियोस, बट जस्ट टू टेल कि हाँ कैसा था और मेरे अंदर चेंजेस आए हैं। बहुत अच्छी बात है, आप उन्हीं चेंजेस पे फोकस करते रहना। हाँ भैया, एक चीज है, इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है कि भैया जैसे मेरे घर में बाकी लोग हैं, अब उनके दिमाग में थोड़ा ना ऐसे फिक्स्ड है दैट शी इज अ वेरी एंग्री पर्सन, शी इज अ वेरी एंग्री पर्सन। मतलब दे आर नॉट रेडी टू लीव द इमेज ऑफ मी कि मैं शांत हो भी सकती हूँ। बट आई वांट टू बी, आई रियली डोंट लाइक व्हेन आई एम बीइंग एसोसिएटेड एज अ पर्सन हु इज एंग्री। करेक्ट। मतलब पीपल आर नॉट रेडी टू सी दोज इंस्टेंसेस कि अरे यहाँ तो वो शांत थी ना। मतलब आई ट्राई टू पेरेंट माई सेल्फ कि हाँ। आप बिल्कुल उस चीज़ पे चिंता ही मत करना, उस चीज़ के बारे में सोचना ही मत।
अब बस इसी चीज़ पे फोकस करना जो आपको सुकून देता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप सुखी रहते हो ना, दैट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर हाँ। फेस, योर वर्ड्स एंड योर एक्शंस विल रिफ्लेक्ट ऑटोमेटिकली। अब जो मैं बात करता हूँ ना, दैट इज समवेयर कमिंग फ्रॉम विद इन, इजंट इट? सो आई विल नॉट हैव टू टेल अलग से कि मैं बहुत शांत किस्म का इंसान हूँ या मैं बहुत कंटेंटेड हूँ, क्योंकि पता चल जाता है लोगों को। आप जब एक बिहेवियरल पैटर्न में थी, उस पैटर्न को लोगों ने अपने दिमाग में बिठा लिया है। आपने जब आप अपने पैटर्न को चेंज किया है, वो सारी चीज़ें आपकी एक नई छवि बन जाएगी। अब कुछ देर तक पहले जब लोग मेरे को देखते थे, उनके दिमाग में मेरी अलग छवि थी। फिर पहले मैंने अपने आप के बारे में एक छवि सोची, मैंने विजुअलाइज किया कि मैं ये बनना चाहता हूँ। I want to be a kinder person. I want to live a life peacefully. I want to have all these beautiful emotions that will shower in my life, which will make me feel happy, grateful, and I'll have tears of joy in my eyes. Now those things started to happen. So there has to be this belief system in you first कि it will happen, and then people will react to it. उतना मुश्किल, to what I had felt. yeah, it is not so difficult to change your image about yourself. You should first do it yourself and then the world will notice. But ये ऐसा नहीं कि 100% में चेंज होता है। I'm working on नहीं that करना part. है। देखो, I want कोई to. भी चीज़ 100% नहीं होती, और गुस्सा ऐसे एक इशू नहीं है। गुस्सा इज एन इमोशन एंड इट इज़ बीइंग ट्रिगर्ड बाय समथिंग। मैं खुद गुस्सा हो जाता हूँ। आपने शायद मुझे नहीं पता कि आप मेरे यूट्यूब वीडियोस देखते हो नहीं देखते हो, कई लोगों पे मैं पुकार देता हूँ। हाँ, मैंने देखा भी। आप उनके वो भले के लिए कर रहे हो, बट समटाइम्स मेरा रिएक्शन बहुत ऑनेस्टली बोलिए थोड़ा वाइल्ड हो जाता है। इट्स नॉट राइट। Correct. That happened because you did not realize this. No, now that you've started valuing your people, अभी जब सारी चीज़ें आपको गिफ्ट जैसे लगने लगी हैं, पहले आपको लगता था लाइफ है लाइफ, बट अभी जब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि जो जो लोग आपकी ज़िंदगी में है वो भगवान का गिफ्ट है, अभी आपको रियलाइज़ हो रहा है कि एक एक सांस आपको भगवान की गिफ्ट है, तो आपके चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल गया ना। हाँ, राइट राइट। तो जब आप ये एक मिरेकल और आप बोलिए। बोलो ना। भैया ऐसा हुआ था अभी, मतलब ना मेरा जैसे मेरे पार्टनर के साथ में हो रहा है, इट इज हैपनिंग, मतलब जब ब्यूटीफुली लाइक वी कैन हैव लाइक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, राइट? और वो बहुत आराम से ऐसे मतलब वो रिजॉल्व हो जाता है बात करके। अभी तो अभी ऐसे मेरे घर पे हुआ था थोड़ा कुछ आर्ग्यूमेंट, तो मैंने थोड़ा जब मैंने अपनी ना दादी को, ग्रैंड मदर को थोड़ा बोल दिया था, एंड आई वाज फीलिंग सो बैड कि मतलब थोड़ा उनका था फॉल्ट, बट मैंने ऐसे बोला, बट आई वाज फीलिंग लाइक क्यों मैंने बोला। आई डिसाइडेड कि मतलब मुझे कामली रिस्पॉन्ड करना क्या जरूरत था, एंड आई वाज फीलिंग सो हेवी। एंड देन मेरी ना ग्रैंड मदर शी वेंट टू माय अंकल्स हाउस, चाचा के साथ, एंड देन टुडे शी केम बैक। और तो मतलब मैं इतनी खुश हो गई कि मैंने ऐसे भगवान को बोला, आप उनको वापस बुला लो भगवान, क्योंकि मैंने ना गुस्से में यही बात बोला था कि आप उधर चले जाओ, आप चले जाओ, यू डोंट वांट टू स्टे हियर पीसफुली। नो, सो मेरा रिएक्शन इसलिए था बिकॉज आई फेल्ट कि माय मॉम इज अनहैप्पी। तो मतलब मम्मा के लिए मेरे को ऐसा थोड़ा फील हो रहा था। बट फिर मैंने रियलाइज किया जो उन्होंने अच्छा किया, मुझे उधर ही ध्यान देना, मुझे उधर ही ध्यान देना। आई वांट टू थिंक नाइस, आई वांट टू फील हैप्पी, एंड आई डोंट वांट टू हर्ट समवन। तो मुझे वो चीज का बहुत वो हो रहा था, गिल्ट फील हो रहा था। एंड देन टुडे शी केम बैक फ्रॉम देयर। अभी 2 दिन पहले की बात है, और वो आज आ गई वापस, और मुझे लगा शायद मुझसे बात नहीं करेंगी, बट वो मुझसे बात भी करने लग गई। और मतलब उन्होंने मेरे को चाय भी बनाने बोला, मैंने उनको चाय भी बना के दिया। बस सो हैप्पी है, बस मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बात कैसे करूंगी उनसे, वो मुझसे बात नहीं करेंगी। सीजन का थोड़ा नेचर वैसा है, बट देन शी स्टार्टेड हरसेल्फ टॉकिंग टू मी। आई वाज सो हैप्पी, मतलब मेरे आंख में मतलब टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड था कि मतलब उसी समय एकदम थैंक यू निकला भगवान जी को, मतलब थैंक यू। वो सारी सिचुएशंस हमको संभालने के लिए ही होती हैं। ऐसे सिचुएशन कभी कभी जब मेरे पास होती है ना,
मैं उन चीज़ों के बारे में सोचता ही नहीं। मैं क्या करता हूँ, ये मैं वीडियो में इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि जो भी देख रहा है आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए। बहुत बार ऐसे होता तो ये है मुझे कि एक चीज, सॉरी मैं आई एम जस्ट कटिंग, मतलब Yeah. मुझे ना किस चीज का प्रॉब्लम हो रहा था, मुझे सिचुएशन का नहीं, कुछ नहीं, मुझे मेरे लिए गिल्ट फील हो रहा था दैट हाउ वही। कुड आई डू दैट अगेन। मतलब आई वांट टू इम्प्रूव इन दैट प्लेस, तभी क्यों मुझसे हो रहा है, मतलब मुझे मेरे ऊपर गिल्ट हो रहा था। करेक्ट। मैं बोल दूं कि ऐसे होता है ना, मैं ऐसे करता हूँ कि मैं मानता हूँ ये किसी ना किसी वजह से हुआ है जिससे अच्छा ही होने वाला है, ठीक है। मैं ट्रिगर हुआ उस वजह से, कुछ थॉट प्रोसेस ही होगा, भगवान कुछ सिखा रहे हैं, ऐसे मैं मानता हूँ, ठीक है। एक और दूसरी चीज़ मैं क्या करता हूँ, जब भी ऐसा सिचुएशन होता है कि घर में कुछ भी ऐसा हो गया, बहस या कुछ भी हो गया, मैं बिल्कुल वो चीज़ें इमेजिन करने लगता हूँ जहाँ पे हम सब बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, खुशी मना रहे थे, खेल रहे थे, वो सारी चीज़ें। अभी मान लो कुछ डिसआर्ग्यूमेंट हो गया है, डिसएग्रीमेंट हो गया है, कुछ बात पे ऐसी हो गई है बहस, मैं 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट मैक्सिमम उस चीज़ के बारे में सोचूंगा, भगवान पे छोड़ दूंगा और फिर उन चीज़ों को याद करने लगूंगा, विजुअलाइज करने लगूंगा कि हम बैठ के हंस रहे हैं। आधे घंटे में हम लोग बैठ के हंसने लगते हैं। वाओ, वैसा होता है। रिलेशनशिप्स सुधारना उतना ईजी होता है, बस हम उसी Wow. थॉट पे ड्वेल करते रहते हैं, इसीलिए वैसा होता है। कोई भी चीज़ होती है, चाहे हीटेड कॉन्वर्सेशन हो जाता है, मैं बिल्कुल गुस्से में कुछ भी बोल देता हूँ, उसके बाद मैं बोलता हूँ भगवान जी मुझे पता है कि जो भी आपने किया कुछ तो रीज़न है, बट अब फिर मैं जब विजुअलाइज करने लगता हूँ कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, लिटरली आधे घंटे में कोई एक कॉन्वर्सेशन आएगा, कोई एक मीम आएगा, कुछ एक बात निकलेगी और हम हंसते रहेंगे। वाओ। और अभी भगवान ये मुझे सब ऐसा लग रहा है मेरे साथ भी ऐसा हुआ भैया ना, वही बोल रहा मतलब हूँ, वही बोल हाँ। रहा हूँ। ऐसा ही होता है, हम नोटिस नहीं करते, हम उसमें रह जाते हैं, या तो हम अपनी गिल्ट ट्रिप में ही रह जाते हैं, या हम दूसरों की गलतियां ढूंढने में ही रह जाते हैं, बट हम इस चीज़ के बारे में सोचते नहीं कि ये जो भी हुआ है हमारे अच्छे के लिए हुआ है, इससे कुछ ना कुछ सीख मिल रही है। मैं समझ गई, बट मैं बस वो अपने रिएक्शन के लिए थी कि मतलब आई शुड हैव बीन पोलाइट, वो थोड़ा मुझे बस लगा। Yeah, now that you know, you can always be polite from now on. एंड भैया मतलब फिर वो गिल्ट को क्या करे, ऐसे मतलब क्या सोचे कि माफी मांग लिया एंड लेट इट गो। It is your choice, no, कि आप उसके बारे में कितना देर सोचना चाहते हैं। अब माफ़ी मांगना, see, I have an argument, I will ask for forgival then and there. A lot of my people, my friends will say कि तू बोलता भी है फिर सॉरी भी बोल देता है, तो क्या फ़ायदा बोलने का? अगर तेरे को सॉरी ही बोलना था तो तूने फिर इतना तमाशा ही क्यों किया? अब वो तमाशा इसीलिए हुआ क्योंकि उनको सरल भाषा में समझ ही नहीं आ रहा था। सीरियल देखने की इतनी आदत हो गई है कि उसी भाषा में लोगों को समझ आती है, तो फिर हमको भी ड्रामा करना पड़ता है। अब ड्रामा करने के बाद उनको समझ आ जाता है, हमको समझ आ जाता है, शांत हो जाता है माहौल। तो फिर मन में होता है कि ठीक है सॉरी, अब उनको भी अच्छा लगता है कि हाँ सॉरी बोल दिया। अब मेरे को सुकून, मैं अपने सुकून के लिए सॉरी बोलता हूँ। नहीं तो ये थोड़ा सा डिफरेंस थोड़ा सा कि जैसे मुझे लग रहा है कि आपका इंटेंशन उसका भी गलत है, बट मेरा थोड़ा इंटेंशन मतलब ऐसा हो जाता है कि हाँ वो सच में गुस्सा आने लगता है सामने वाले पर। करेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ ना, देखो बहुत सिंपल बात है, ठीक है, हम उन्हीं चीज़ों पे फोकस करते रहेंगे जो हमको सुकून दे रही हैं, क्योंकि हमको सुकून चाहिए। हम वही जगहों पर पैसा खर्चा करते हैं जहाँ पे हम जाते हैं एक्सपीरियंस के लिए। वही चाय वहाँ पे बहुत महंगी मिलती है, बट वही हम जाते हैं क्यों? उस एम्बियंस के लिए, करेक्ट, उस एक्सपीरियंस के लिए, उस लग्जरी टच के लिए, करेक्ट, राइट। You're getting the same kind of food somewhere Right. else at a cheaper price, but you're going to that high-end restaurant because you want that experience. Similarly, आप अपने दिमाग को तमाशा करके वैसे ही रख सकती हो, या अपने दिमाग को एक हाई एंड एक्सपीरियंस दे सकती हो, एक हाई थिंकिंग वाले जोन में रख सकती हो। अब ऐसी चीज़ें कुछ भी रहेंगे जिससे तुम्हारा एनर्जी लो हो जाएगा, वाइब्रेशन लो हो जाएगा, तो क्यों ही करना ऐसी चीज़ें? हम जो भी कर रहे हैं
हम दूसरों का भला चाह रहे हैं तो हमारा भला हो रहा है, हम दूसरों का बुरा चाह रहे हैं तो हमारा बुरा हो रहा है, चाहे वो इंटेंशनल हो या अनइंटेंशनल हो, ट्रिगर्ड हो, व्हाटएवर। मैं न्यूज़ ही नहीं देखता, पता है क्या? मैं भी नहीं देखती भैया, बिल्कुल नहीं। उसके अवे फ्रॉम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मेरे को कोई बोल दे कि तेरे को खबर ही नहीं रहती, मेरे को रहना ही क्यों है उस खबर में? मेरा जीवन जितना भी है उसमें मैं सुखी हूँ, मेरे अतराफ जो 2-4 लोग हैं वो सुखी हैं, काफ़ी है मेरे लिए। और भगवान मेरे को रक्षा कर रहा है, भगवान मेरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जब आएगा समय वो सब कुछ करवा देंगे, बस इतना सिंपल। छोटे बच्चों जैसा सोचता हूँ मैं, और छोटे बच्चे भी थोड़ा ज़्यादा ही सोचते होंगे। मैं तो बिल्कुल उन्हीं पे छोड़ देता हूँ, जो जब करवाना है करवा लो भगवान जी। मैंने भी ये मतलब माइंडसेट अडॉप्ट किया आपके वीडियोस को देखकर। मैं ऐसे ही सुबह और बोलती हूँ कितना सुकून हो गया ना जो करवाना है आप करवाओ। कितना इट इज गेटिंग बेटर, yeah, बेटर एंड बेटर। it will keep getting like a holiday. You will start living like a holiday only. राइट। You will be in ecstasy all the time. पर भैया एक छोटी चीज बोल रही थी, मुझसे ना जेन्युइनली गलतियां हुई है, तो हाउ डू आई लेट गो ऑफ दैट कि श्री कृष्ण अर्पण। ठीक है, हो गया। भगवान आई जी वाज रॉन्ग एट प्लेसेस। correct, you did whatever you did was in that instance. Try not to repeat it again. Try not to think of it or encourage those things again. और भगवान को अर्पण कर दो कि भगवान जी, जब जो भी मैंने किया, आपको पता है कि मैंने ऐसे इस भाव से नहीं किया था, आप अब से संभाल लेना। अब वो संभाल रहे हैं तो उसके बारे में और चिंता नहीं करना। आगे से ऐसी कोई गलती ना हो, आगे से ऐसी कोई इंटेंशन ना हो, और बिल्कुल अपने आप को उस स्टेट ऑफ माइंड में रखना जिसमें खुश रहो और सारी चीज़ें अच्छी अच्छी रहो। तो जिसके लिए बुरा भी किया था, मान लो कि ऐसा हो जाए कि उनके लिए भी अच्छा ही हो जाए। प्रार्थना करो उनके लिए, और क्या कर सकते हो। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ भैया। जैसे मैं अभी स्टूडेंट हूँ, तो मैंने जैसे आपके मनी रिलेटेड मैंने वीडियोस देखा है कि कैसा माइंडसेट होना चाहिए, और जो आप बोलते हो कि अपने इनकम पे ज्यादा फोकस करो, एक्सपेंसेस पे नहीं, धन को एक बच्ची की तरह देखो। मैंने सब समझा, सब देखा, बट राइट नाउ आई एम नॉट अर्निंग, और मेरे फैमिली में पापा लोग का थोड़ा सा जैसे हम वी आर होलसेलर्स in the field of kapda. I will tell you, wait, I do not want any other details. I will tell you exact solution of what. How to help them? How do I make them understand? You just प्रार्थना करो कि भगवान जी आप मम्मी पापा तक ये पहुंचा देना। जैसे ये मेरी रील आप तक पहुंची, कैसे पहुंची? अपने आप वैसे ही पहुंच जाएगी उन तक। बहुत समय लगा मेरे को मेरे पिताजी को भी कन्विंस करने को कि मनी कम्स इजी, बट उनको, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में देखा कि मनी कम्स विद अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी, उनके दिमाग में वो चीज़ ही थी। अब बात अलग थी कि उनका बहुत सेवा भाव था, और उस वजह से पैसे का उनको उतना वो नहीं था, और चीज़ें भगवान ही संभाल रहे हैं। अब दो ऐसी चीज़ें भी होती हैं, एक कि मेरे किस्मत की पैसे मेरे पे, अभी आप बोल रहे हैं कि आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, एवरी रुपी दैट इज बीइंग स्पेंट ऑन यू वाज रिटर्न फॉर यू। राइट, अंडरस्टूड। फॉर एग्जाम्पल आपके ऐसा होता है ना, somebody is born in Ambani's house and somebody is born on the street. मतलब वो तो बचपन से फिर वो लाइफस्टाइल में बट व्हाई ग्रो हो रहा है, बिकॉज़ व्हाट इज, तुमको दूसरे का लेना देना ही क्या है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, मतलब आपने जो बोला ना, that every money that is spent on you was meant to be spent on me. करेक्ट, वही चीज को लेकर मैं वही चीज को है। देखो कौन कहाँ पैदा हो रहा है, none of your business at all. Why focus on somebody else's business? Because you do not want to attract that into your life. Right. Anything that you're focusing on somebody who's born in a jhopadi. You do not want that lifestyle, no? Right. Now the one who's born there, right now wherever you are, if you feel you're living a life in luxury, वो आपका ही mindset है ना जो आपको खुश रखेगा। हाँ.
आज से 50 साल पहले अगर कोई बोल दे कि 50 साल बाद मोबाइल आने वाला है, सारा दुनिया ऐसे हाथ में दिख जाएगा, बट तब तक तो मर जाएगा, तेरे को ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगी, तभी है तो आपको तकलीफ होगी ना। आज जब आप हो, जिस एरा में हो, आपको जो भी मिल रहा है आप उसी में खुश हो ना। यू गेटिंग माई पॉइंट, यू नॉट गेटिंग माई पॉइंट? जब तक कि आप अपने दिमाग को नहीं बोलते कि यार मेरे सिर पे सोने का मुकुट नहीं है, मैं 200 साल पहले पैदा होता तो मेरे सिर पे सोने का मुकुट होता, कानों में बड़े बड़े कुंडल होते, अब ऐसे मैं सोच के नाराज हो सकता हूँ, या सोच सकता हूँ अभी और अगले 50-60 साल जितने में भी मैं ख़त्म हो जाऊँगा, उसके बाद इतनी टेक्नोलॉजी आएगी मैं उस चीज़ को जी नहीं पाऊँगा। दैट इज़ नन ऑफ माई बिजनेस। अभी मैं क्या कर रहा हूँ विथ माई लाइफ इज़ मोर इम्पोर्टेंट। यू डिडंट अंडरस्टैंड? नो नो, आई अंडरस्टूड। जो है ही नहीं, एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा, उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचो, खुश रहोगे। और जो चीज़ें चाहिए उन चीज़ों के बारे में सोचो। अब जो फ्रीडम इन लोगों को है उन लोगों को नहीं है। कल मैं एक बच्चे को देख रहा था, बिल्कुल मिट्टी में ही बैठा हुआ था, वो बैठी हुई थी, छोटी सी बच्ची, ठीक है, गरम धूप। मैं सोच रहा हूँ हम गद्दी से उतरने को इतना डर जाते हैं और ये बच्ची को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, बिल्कुल इतनी मजबूत, इतनी स्ट्रांग, और पैदा ही वैसे हुई है। बाद में जब उनको लगेगा कि मेरे को अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, जैसे मेरे को लगा कि मेरे को अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, तो फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया, मैंने भगवान से प्रार्थना करना शुरू किया, मैंने वो सारी चीज़ें करनी शुरू की और भगवान ने वो सारी चीज़ें मेरे को दी। The kind of a house that I wanted to live in, the kind of a association that I wanted with people, वो सारी चीज़ें मैं सोचा था ना। अभी ये बात करना भी मैंने सोचा ना कि भगवान जी ऐसे हो जाए कि लोग मेरे से बात करें और उसके भी पैसे दें। तो जो मुझे जब चाहिए उसी चीज़ के बारे में मैं सोच रहा हूँ और भगवान वो चीज़ें दे रहे हैं और मैं कृतज्ञता रख रहा हूँ। इतना क्लियर है, उलझनों में उलझता ही नहीं। मैं जाऊंगा देखूंगा, पर मैं तो इतनी अच्छी गाड़ी में जा रहा हूँ, कोई और बेचारा बस में क्यों जा रहा है। मैंने बस में जब ट्रैवल करता था मैं सोचता था कि मैं एक दिन अपनी खुद की गाड़ी में जाऊंगा, और बस में भी ऐसे जाने का इसीलिए था कि यू शुड नो एवरीथिंग। गाड़ी तभी थी टू व्हीलर, बट बस में इसीलिए सो दैट यू शुड नो हाउ द वर्ल्ड फंक्शंस। You should know that everything has, you should have respect for everything. सभी चीज़ों को आपको एक नज़रिया मिलता है। मैं अभी भी जाके कभी कभी बस स्टॉप्स पे बैठ जाता हूँ, लोगों को देखता हूँ, उनकी कहानियाँ सुनता हूँ। ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। रैंडम कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करता हूँ। शॉपिंग मॉल, वो क्या बोलते हैं उसको, कभी सामग्री लेने घर के लिए जाता हूँ, कोई मिल जाए उनसे नॉर्मल बातचीत शुरू कर देता हूँ। पार्क में वॉक के लिए जाता हूँ, कोई मेरे से, दीज आर इम्पॉर्टेंट, तभी आपका ज्ञान बढ़ेगा ना। बट ये बात क्यों बोल रहा था मैं भूल भी गया। एनीवे, हाँ, तो वो धन रिलेटेड तो आप आप बस उस चीज पे फोकस करो जो आपको चाहिए। आपने बोला कि मैं प्रे करूं कि ये वीडियो मतलब पापा लोग तक भी पहुंचे और वो समझ जाएगी बात खुद ब खुद। करेक्ट। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब मैं द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानने लगा, तब मुझे धीरे धीरे समझ आया कि अरे यार ये सारी चीज़ें तो मामा जी लोग प्रैक्टिस ही करते हैं, उनको पता नहीं कि ये इसको ये बुलाया जाता है, बट वो सारी चीज़ें वो प्रैक्टिस करते हैं। जैसे धन के रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो चीज़ें प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, और उन चीज़ों की वजह से उनका धन मल्टीप्लाई हो रहा है। हमारा धन उन्हीं चीज़ों की वजह से। अब बिल्कुल हाथ रोक रोक के चीज़ें करोगे, अब बिल्कुल डर डर के खर्चा करोगे, अब बिल्कुल रो रो के किसी को पैसे दोगे, तो वो काम नहीं करती चीज़ें। दैट इज नॉट हाउ मनी वर्क्स। राइट। और ये मैंने देखा और समझा है आपकी वीडियो से। आप जैसे बोलते हैं ना कि 1 रुपया भी स्पेंड करो तो इमेजिन करो कि 1 लाख वापस आप तक आएगा। बट आई सी पीपल इन माय फैमिली बीइंग
100 रुपए के लिए बहस करेंगे, हाँ 10 रुपए के लिए इतनी देर बहस कर लेंगे, इतनी बहस करेंगे। मैं शुरू में ऐसे कुछ भी होता है तो मैं मेरे दोस्तों को डांट देता हूँ। पहले ऐसा नहीं था, देखो मैंने भी बहुत बार्गेन किया है, इट इज़ नॉट दैट आई हैव नॉट, बट आई ओनली बार्गेन विद दिस वन सिंपल स्टेटमेंट कि भैया आप अपना घाटा मत कर लो, मेरा घाटा मत होने दो, ठीक है। इसके बाद आप जानो भगवान जाने, आप दे दो। अगर सामने वाला बंदा ऑनेस्टली दे देता है, नहीं भी देता है, मैं बोला हाँ भगवान जी आप संभाल रहे हैं, मेरा हिसाब किताब आपसे है। मैं कभी भी, जब से मैं वो चीज़ें जानने लगा हूँ, ना तो मैं ज़्यादा किसी से बार्गेन कर रहा हूँ, और कोई ऐसे बिल बढ़ के आ जाता है ना, मान लो कभी वाटर बिल बढ़ के आ गया, ये बिल बढ़ के आ गया, उसके बारे में मैं किटकिट ही नहीं कर रहा, ठीक है इतने हज़ार जा रहे हैं उतने लाख बन के आएंगे, इतना सिंपल। अब जब आप किसी चीज़ के बारे में किच कंप्लेन ही नहीं कर रहे, आप उस पर थॉट्स इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे, तो वो चीज़ें वो नहीं हो रही। आपने उस थॉट को रिप्लेस कर दिया विद अ बिगर अमाउंट, सो यू हैव ऑलरेडी वेलकम दैट अमाउंट, नाउ दैट अमाउंट हैज टू कम इनटू योर लाइफ। आप नहीं भी चाहोगे तो घूम फिर के आएगा। कैसे आएगा भैया? जैसे हम कर्मा करते हैं, हम नहीं चाहते फिर भी उसका फल हमको मिलता है, उसी तरह आपने अपना कर्मा कर दिया, आपने सोच लिया कि 1 रुपए गए हैं 1 लाख बन के आएंगे, नहीं मेरे को नहीं चाहिए, फिर भी आएंगे वो 1 लाख आपके जीवन में। सुन के भी कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ बस मैं यही प्रे करती हूँ कि भगवान जी की मतलब मेरे फैमिली वालों को भी ये चीज समझ में आ जाए। मतलब द वे आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन फील गॉड, आई कैन कनेक्ट विद गॉड, मतलब ये बातें मेरे घर वालों को नहीं समझ आती। उनको लगता है मैं कोई फैंटेसी ड्रीम वर्ल्ड में जी रही हूँ। रहो, so then that is your privilege. You do not try to cut off anybody else's karma. मैं पहले वही सोचता था। जब मैं वीडियोस बनाने लगा तो किसी ने मेरे को बोला कि तो ऐसे अगर सभी का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता रहेगा या कुछ भी ऐसे करेगा, उनका जीवन बदल जाते रहेगा, तो फिर वो कर्म कब अनुभव करेंगे? तो क्यों उनके कर्मों को काट रहा है? मैंने बोला मेरी वीडियो जिस तक पहुंच रही है भगवान पहुंचा रहे हैं, वीडियो मेरे से भगवान बनवा रहे हैं, जब जहां तक पहुंचनी है पहुंचा रहे हैं, जिससे बात करवाना है भगवान कर रहे हैं, तो इसमें मैं कर ही क्या रहा हूँ? और जिसका सही समय आने वाला होता है उस तक शायद आपको वीडियो पहुंच जाता है। कॉल करता है। एक्चुअली वंडरिंग अबाउट दिस थिंग कि मतलब भैया कि मतलब मेरे पास अगर आपकी वीडियो कुछ समय पहले पहुंच जाती तो मेरी लाइफ और बेटर हो जाती, पर मुझे रियलाइज दैट वाज द राइट मोमेंट, जब वो जब पहुंचना तो तभी वो पहुंचा। एग्जैक्टली। जो जब जैसे जैसे होना है वो तब होता है। आप बस उस फ्रीक्वेंसी में रहने चाहिए। भैया एक मेरा क्वेश्चन और है। आई मतलब मैं सीए कर रही हूँ, pursuing CA. I'm a final student. Okay. My exams are right now due in November. Okay. और मेरे बहुत बड़े सपने हैं, मतलब मैं ऐसे बोल दूँ क्या ऐसे सबके सामने? बोलो ना, बोलोगी तभी तो विश्वास आएगा। हाँ, I want to secure all India rank 3. You will. और in our profession भैया क्या होता है ना कि 1, 2 और 3 जो रैंक होल्डर्स होते हैं, ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स, उनको प्रेसिडेंट ऑफ हमारे प्रोफेशन ICI he personally calls few minutes or half an hour before the exam, and I want to experience that. मैंने अपने लाइफ में I have been a good student, but मैंने देखा है कहीं ना कहीं जैसे चाहे 10 हो 12 I've done very good, but मतलब don't worry about the but do not think of anything else, just focus on what you want to experience. मान लो कि वो कॉल आ गया है, मान उस वाइब्रेशन में रहो, उस फ्रीक्वेंसी में रहो कि हाँ मेरे को कॉल आ रहा है, हाँ इट इज कॉमन वाली फीलिंग, अरे इट्स हैपनिंग वाली फीलिंग, दिस वॉज फॉर मी। मुझे पहले से ही पता था, जैसे दुल्हन को पता होता है कि मेरा मोमेंट आएगा, उस समय मैं देना सजना दी मैं चल के जाऊंगी, उसके लिए वो पूरी प्रिपरेशन करते हैं, और जब वो चल रहे होते हैं हाँ आई एम इन दिस मोमेंट, इट इज लिटरली हैपनिंग वाला फील होता है ना, उसी फीलिंग में रहो। उसके लिए वो सारा रिहर्सल करेगी, वो सारा ड्रेस वेस सब पहनेगी, अपने भाइयों को इंस्ट्रक्ट कर देगी, खुद ही डीजे वाले भैया को 4 बार बोलेगी कि भैया लेट नहीं करना, और वो सारी चीज़ें सब कुछ पहले वो प्लान कर लेती है। उसके बाद वो मोमेंट आता है, तब उसको आंसू आ जाते हैं कि मैंने इसका प्लान किया था, अभी हो रहा है सच्ची। वैसे ही आप भी अपनी चीज को बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। इसीलिए तो लोग पैसे देते हैं, अगर मैं ऐसे एग्जांपल नहीं देता तो कौन फोन करके बात करता।
नहीं भैया, मतलब थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, आप खुश रहो। भैया हाँ हाँ, सॉरी, थोड़ा और मतलब मैं ना चाहती हूँ भैया कि everything is beautiful, I want rank, everything, I want my journey to be very happy। मतलब लोगों का ऐसा होता है कि बहुत स्ट्रेसफुल होता है जर्नी। लोगों का तुम मत सोचो ना, देखो मुझे नहीं चाहिए। आई एम वेरी क्लियर, आई वांट टू स्टडी वेरी हैप्पीली। मतलब जैसे भैया आप बोलते हो ना कि आज का दिन एक्साइटिंग रहे, बट थोड़ा सा ना पढ़ाई के लिए मैं कैसे सोचूं कि सिर्फ पढ़ाई में करूँ तो बहुत एक्साइटिंग फील होगा मेरे को। मैं बोलता हूँ कैसे सोचोगी, कोई भी काम जो भी पढ़ाई हो रही है ना, दैट्स अ प्रिविलेज। You are able to live your dream, that is your privilege. Do not see it as a struggle, do not see it as हाँ पढ़ाई करना है, काम करना है। You are able to sit in one place, study itself is a blessing. You are not realizing it, but वो बहुत सौभाग्य की बात है। उसके लिए कृतज्ञता रखो और अपने आप पढ़ाई होती रहेगी। मैं इन कॉल्स को आंसर करता हूँ, मैं अपने आप को बोलता हूँ कितना सौभाग्यशाली हूँ मैं। मतलब itself जो हम काम कर रहे हैं उस काम के लिए ग्रेटफुल फील कर रहे हैं। Everything that you are having in your life you have to feel Right. grateful. अभी मैं जॉब नहीं कर रही हूँ भैया, बट जो आपके पास है, बेडशीट है, कपड़ा है, कुछ भी है, वो सारी चीज़ें पैसे से आया है, वो आपके लिए आया है। वो ड्रेस आपके पिताजी नहीं पहनेंगे, वो ड्रेस आपके भाई कोई नहीं पहनेगा। जो ड्रेस आपने खरीदी वो आप ही पहनोगे ना, हाँ, तो वो आपके जीवन में आप ही का धन है ना। right. आप उसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहेंगी कि ये आपको मिला है, वो आपके नसीब में आया है, भगवान ने आपको दिया है, आप उसके लिए ग्रेटफुल रहो। हाँ भैया, उसी तरह खाना मिल रहा है, आपकी आप तक पहुंच रहा है, पचा पा रही हो, ग्रेटफुल रहो। हर छोटी चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहना शुरू कर दो, और उसके लिए ज़ोर से बोलने की ज़रूरत नहीं। बोलते हो तो और अच्छी बात है, 4 लोगों को भी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा। अपने आप के लिए ही बोलो, भगवान जी इतना अच्छा अच्छा खिलाया, हा आज इतना अच्छा था, ओहो हो आज कितना सुंदर सुंदर खिलाया, आज कितना अच्छा देखा। खेल रहे हो अपने कजिन्स के साथ, उसके लिए भी कि भगवान जी ये समय आपने मेरे जीवन में दिया, क्योंकि वो समय फिर आएगा नहीं आएगा। आपकी शादी होगी, आप वहाँ बिजी हो जाएंगे, कजिन्स की शादी। हम रियलाइज नहीं करते ये चीज़ें, बट दीज चीज़ें आर द ब्लेसिंग्स इन आवर लाइफ विच वी फॉरगेट टू काउंट। स्टार्ट काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स, दे आर योर डायमंड्स, दे आर योर ट्रेजर्स। I want to experience can studying with super happiness and एकदम enjoyably। हाउ इट, वो कैसे हो, okay नहीं, वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि आप अपने आप को जब देखोगे कि कल तक मेरे को ये इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं था, आज मेरे को पता चल गया है, वाओ। पढ़ाई को फॉर्मूला जैसे देखोगी, ये करना ही है, पढ़ना ही है, एक वर्क जैसे नहीं देखोगी, उसको देखोगी जैसे कल तक मेरे को इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था, आज मैं एक जानकारी पा रही हूँ। मतलब गॉड इज गिविंग मी एन इन्फॉर्मेशन दैट वेरी फ्यू पीपल हैव, आई एम प्रिविलेज्ड। उस एक्साइटमेंट, उस एक्सटेसी में जब रहोगी ना, पढ़ाई भी बहुत आराम से होगी। क्यों? क्योंकि अभी पास होने के लिए नहीं पढ़ रही, अभी ज्ञान बटोरने के लिए पढ़ रही हो। राइट, समझ गए डिफरेंस? अंडरस्टूड। Now when you're trying to collect information, then you're not calculating कि मेरे को इतने घंटे बैठ के पढ़ना है, then you're only calculating that I have collected so much more information। मैं 4 कदम और आगे बढ़ी हूँ। और आपने सही बोला, I do this, I try to calculate the number of hours की मैं मतलब ऐसा सोचती हूँ कि हाँ 10 घंटे 12 घंटे वैसे पढ़ने, I do that। Yeah, do not do that। What will happen when you start having fun with whatever you're doing? You will start enjoying it and you will have more of it। और ज़्यादा ज्ञान मिलेगा, और ज़्यादा आप तब हिसाब की, तब कोई आके उठाएगा कि उठ जा, खा ले। पढ़ाई को ऐसे पनिशमेंट जैसे मत लो, पढ़ाई को ऐसे लो कि ये चीज़ें मैं सीखूंगी, कल मेरे ही काम में आएंगी ये सारी चीज़ें। मैं गाड़ी चलाते चलाते ऑडियो नोट सुनता था, मैं गाड़ी चलाते चलाते वो सारी चीज़ें सुनता हूँ जो मेरे दिमाग को वो सारी चीज़ें दे, वो नरिशमेंट दे। अब मैं एक ही चीज़ के बारे में नहीं सोचता, मैं मैनिफेस्टेशंस के बारे में भी कभी वीडियो आ जाती है उनके बारे में सोचने लगता हूँ, कोई डाउट्स मेरे सेल्फ रहते हैं वो भी सोचने लगता हूँ, प्रवचन भी सुनने लगता हूँ, भजन भी सुनता हूँ, गुजराती गाने सुनता हूँ मैं, मेरे को समझ ही नहीं आती बट बहुत अच्छा लगता है। वो सुनते सुनते गरबा करने लगा मैं।
प्राइज भी जीत लिया था। हो जाता है। वाओ। यू जस्ट हैव टू एंजॉय थिंग्स एंड दैट विल हैपन। ओके, अंडरस्टूड। एक छोटा सा चीज इससे रिलेटेड है भैया, मैं ना सिर्फ पढ़ती हूँ। अब आप बोल रहे थे कि यू आर थिंकिंग दैट्स व्हाई इट्स हैपनिंग, बट मुझे ना थोड़ा डिजी फील होता है। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा ज्यादा सोती हूँ जब मैं पढ़ाई करती हूँ। मतलब बीच बीच में मुझे ऐसे urge मैं होता भी है बहुत सोना है, ज्यादा सोना सोता है। हूँ। इट इज मुझे वो भूख होता है। बहुत ज्यादा लगती है, नींद बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि आपके दिमाग को भी रेस्ट चाहिए। और सो जाओ, सो के उठने के और बाद मैं और थोड़ा अच्छा। कैलकुलेटिव हो जाती हूँ कि 1 घंटा से ज्यादा नहीं सोना हाँ, है। नहीं नहीं नहीं, लिसन। ये सब। हाँ। एक आरी होती है ना, आरी, उसको, क्या? आरी इज एक्स, एक्स। ओके ओके, अच्छा। एक वुड कटर होता है, अगर उसको हाँ हाँ हाँ। लकड़ी काटनी है तो उसको अपनी आरी तेज करनी पड़ती है। ठीक है। योर स्लीप इज कंपल्सरी। आप सोओगे, दिमाग आपका शांत रहेगा, सबकॉन्शियसली बहुत सारे काम होते हैं, आपको नहीं पता। आपका दिमाग बहुत सारे काम सोते हुए करता है। इसीलिए बहुत सारे सक्सेसफुल लोग ना सोते समय भी एफर्मेशन चला के सोते हैं। सोते समय भी हाँ, लोग मैंने हाँ, एफर्मेशन। मैं खुद कई बार एफर्मेशन चला के सो जाता हूँ, या हरे कृष्ण महामंत्र चलते रहता है जब मैं सोता रहता हूँ। कभी बहुत शांति में सोता हूँ और कभी वैसे सोता हूँ। हाँ, मैं क्योंकि कभी जैसे राम नाम का जाप होता है ना, वो चालू करके सो हाँ, जाती हूँ एग्जैक्टली, वो कि चीज़ें चल ज़रूरी रहे। होती है। उससे आपके दिमाग को सबकॉन्शियसली एक प्रोटेक्शन फील होता है, एक 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 कंफर्ट फील होता है, और नींद बहुत अच्छी आती है। ओके, इट्स ओके। मतलब अगर मैं थोड़ा एक्स्ट्रा स्लीप लूँ, इट्स ओके। You have to sleep. If you do not sleep, your brain will start eating itself. सच्ची। एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ, हाँ जी। पूछो। एक लास्ट क्वेश्चन भैया, मुझे ना थोड़ा सा ऐसे कितने लास्ट क्वेश्चंस हैं? सॉरी सॉरी, मैंने मेरे अंदर इतना सारा था कि मुझे ये पूछना, वो पूछना, वो पूछना, वो पूछना, और मैं एकदम ऐसे थी कि आप जो एक बार में समझाओगे मैं वो समझूंगी। आई विल नॉट मतलब आर्ग्यू और ऐसे वैसे नहीं करूंगी, ताकि मुझे डांट ना पड़े। एंड फटाफट में पूछिए। पूछो पूछो। ये पक्का लास्ट है। तो भैया मुझे ना थोड़ा, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मुझे ना थोड़ा बहुत ऐसे आई फील लाइक हार्ट पैल्पिटेशंस होते हैं, जैसे धड़क हो रहा है थोड़ा for no reason. मतलब I'm absolutely okay. I'm not feeling low. I'm not feeling anything. But when it happens, I don't feel nice. Did you And consult a sometimes doctor? No. You should know. Just for your देखो, अगर वो मन की चीज़ है फिर भी एक बार कंसल्ट कर वो लेना मन की चीज है। मुझे नहीं, लग रहा आप है मत कि सेल्फ डायग्नोस करो, आप एक बार डॉक्टर को दिखाओ। उससे आपको पता चल जाएगा कि वो मन की चीज़ है या कोई प्रॉब्लम है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो इट इज़ ऑलवेज क्यूरेबल, हीलेबल। वो जो डॉक्टर रहेंगे वो समझाएंगे। नहीं, सब नॉर्मल है, मतलब ऑटोमेटिकली आप फिर वो नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि हाँ चेकअप करवाया, सब नॉर्मल है, उसकी कोई चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे भैया अभी मैं आपको बता रही हूँ, जैसे जस्ट अभी आपका जब मैंने कॉल उठाया ना, तो आई वाज फीलिंग दैट सेम, बट विद इन 5 minutes 10 minutes as soon as I saw that I'm getting comfortable, it vanished. Yeah. मतलब I don't think it हाँ, is. तो दैट इज लाइक बटरफ्लाइज इन द स्टमक। वो उस डर की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से हो रहा है। हाँ, तो हाँ, वो तो उसकी वजह से ही हो रहा है। करेक्ट, तभी अपने आप को बोलना है आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। ओके, ओके, just that I'm happy, I'll repeat एंड यू विल बिकम हैप्पी। okay. ओके। और भैया मेरा एक मिरेकल ये भी था, मैं आज ही सोच रही थी कि अब मतलब बहुत अच्छा होता अगर आज ही आपसे बात हो जाता, और बात हो गए। आपने 2 दिन, थैंक यू सो मच। आपने कितने दिन पहले पेमेंट किया था? कल ही किया था। ओके ओके, परफेक्ट। ओके, जय हो, आपने मैनिफेस्ट कर लिया कॉल। हाँ, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण अर्पणम। अब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। जय जगन्नाथ।